हेलो बच्चों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देख लीजिए बच्चों, आप लोग के जो मोस्ट वीबीआई क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उसका भी उस सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो वैसे क्वेश्चंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, पूरा वीडियो में बने रहिए। कैसे एग्जाम को आपको टैकल करना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है, यहाँ पे बताया जाएगा। पहले जब भी पैसेज आएगा बच्चों, तो पैसेज आप लोगों को पढ़ने छोड़ के पहले आपको इसका क्वेश्चंस देख लेना कि क्या क्या पूछा हुआ है, ताकि आपको पता रहे कि क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसी को पैसेज में ढूंढना रहता है। तो ऐसे कीजिएगा तो जल्दी होगा और सटीक भी होगा। तो पूछ रहा था पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में रखना चाहिए कि पैसेज किसके बारे में। व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1980, बोलता है 1977 से 1980 के बीच में क्या हुआ। ऊपर देख लेंगे क्या हुआ था। बोलता है कि हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, बोलता है हाफिज ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। तो तीन तरह के क्वेश्चन है। पहले कि पैसेज किसके बारे में है, दूसरा आपको क्या पूछा कि 1977 से 1980 के बीच में क्या हुआ, तीसरे में पूछ रहा है कि हाफिज ने ग्रेजुएशन कहाँ से किया। और 350 एम्प्लॉयज़ जो हैं अमंग द 350 एम्प्लॉयज़ हाफिज फर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन किस किस टाइप के हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेंगे। अब पैसेज देखेंगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न ऑन 1950 में इसका जन्म हुआ। कहाँ से ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया, आर्किटेक्चर में किया, मुंबई से 1975 में। और ग्रेजुएशन कहाँ से किया, ग्रेजुएशन किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, ग्रेजुएशन वाला आया था तो एक आंसर यहाँ पे मिल गया। न्यूयॉर्क में किया था, ठीक है। उसका देखिए हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कमेंस्ड मतलब शुरू होता है, कहता है कमेंस्ड मतलब होता है शुरू करना। हिज कैरियर कहाँ से शुरू किया, विथ टी कैरेघाट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट, बोलता है कि अप्रेंटिस के रूप में काम शुरू किया। और एंड इन 1977 ही बिकेम द एसोसिएट पार्टनर, क्या हो गया 1977 में पार्टनर बन गया। अब यहाँ से देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 1977 से 1980 के बीच में हाफिज क्या किया, बिटवीन 1977 टू 1980 हाफिज वाज ए विजिटिंग फैकल्टी था कहाँ का, एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर को, वहाँ पे पढ़ाने जाता था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है। हिज पार्टिसिपेंट्स हैड मोडेस्ट बिगिनिंग इन 1980। और यहाँ से सारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि 350 एम्प्लॉयज़ जो थे, इंक्लूडिंग सीनियर एसोसिएट्स, आर्किटेक्ट्स भी थे, सीनियर इंटीरियर डिजाइनर्स भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे। तो देखिए यहाँ पे पैसेज किसके बारे में है, तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, बाकी के बारे में नहीं है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया, तो यही होगा आंसर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। सेकेंड में देखिए पूछ रहा है कि 1977 से 1980 के बीच में क्या था, तो ये अकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर जाता था, विजिटिंग फैकल्टी था। देख लीजिए आप लोग पढ़े भी थे 1977 से 80 के बीच में ये विजिटिंग फैकल्टी था। तो विजिटिंग फैकल्टी हुआ ना, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि विजिटेड क्या क्या एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर बार बार वो जाता था। हाफिज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम, कहाँ से किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। या तो आपको ऊपर ही मैंने बता दिया, तो पैसेज को पहले पढ़ोगे ना तो बच्चों बहुत टाइम बचेगा, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए पैसेज के क्वेश्चंस पहले पढ़ लेना। देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था, ठीक है। तीनों का आंसर मिल गया ना तुरंत। 350 एम्प्लॉयज आप लोग को मैंने बताया ना कि सभी तरह के थे, इंटीरियर डिजाइनर्स भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को देखिए मैंने समझाया भी था, देख लीजिए 350 एम्प्लॉयज सभी तरह के थे, देख लीजिए, है ना, सभी तरह के थे। अब देखिए लास्ट में पूछ रहा है कि सैनोनिम, अभी को मैंने बताया था स्टार्टेड का कमेंस्ड होता है, जो कि पैसेज में यूज हुआ है। जो पैसेज में यूज होता है ना, वही वर्ड को यहाँ पे चुनना है। जो स्टार्टेड मतलब शुरू होना का मतलब क्या होता है, कमेंस्ड, तो यही शुरू होगा। अब फिर से पैसेज दिया हुआ है, नालंदा के बारे में दिया हुआ है, देख लीजिए लग रहा है वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए क्या था, मतलब कि सेंटर था 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी। कहाँ पे, राजगीर बिहार में है ये, है ना। वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है पूरा दुनिया का, याद रखिएगा, है ना। यूनेस्को इसको क्या किया है, सबसे नालंदा महाविद्यालय को डिक्लेयर किया सबसे पुराना यूनिवर्सिटी। ए वर्ल्ड हेरिटेज भी है, ठीक है। ये सारा चीज़ दिया हुआ है। अब बोलता है कि न्यू जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इनविजेज एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग, ठीक है। तो देखिए सूटेबल आपको यहाँ पे पूछ रहा है टाइटल क्या होगा पैसेज का, क्या हो जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दिया हुआ है ना। उसी के खूबी के बारे में बताया गया है। तो एंशिएंट नालंदा किसके नाम से किसके लिए जाना जाता है, तो एजुकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे दवा नहीं मिलता था, बिजनेस नहीं होता था, रूलर्स नहीं थे, रूलर्स मतलब हो गया राजा रानी, यहाँ पे नहीं थे। एजुकेशन के लिए ये फेमस है नालंदा, ठीक है। न्यू नालंदा इज इम्पॉर्टेंट, न्यू नालंदा किसके लिए फेमस है, अभी तो आपको मैंने बताया, इट इज इमेजिन्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ये आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा आंसर, देखिए इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग, ये नया का बात कर रहा है, द नया नालंदा यूनिवर्सिटी। आपके बहुत ये सारे क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे एग्जाम में, याद रखिए। अब सैनोनिम पूछ रहा है डिक्लेयर्ड का, तो डिक्लेयर्ड का मतलब होता है बताना या बस किसी चीज़ का खुलासा करना, तो अनाउंस्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, राजगीर बिहार। तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा महाविद्यालय यहाँ पे है, हेरिटेज साइट भी है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा सभी के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोलता है कि एज्यूम योर सेल्फ एज ए सुमन निमिल, बोलता है आप सुमन या सुनील हैं, राइट ए लेटर अपने दोस्त के बीच पास करण किरण को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसको। कॉन्ग्रेचुलेसन मतलब होता है बधाई दीजिएगा, ठीक है, उसके सक्सेस के लिए। तो इसको यहाँ पे लेटर को पूरा करना है। तो देखिए क्या भरेंगे, 11 नंबर में क्या भरेंगे, देखिए तो 11 नंबर का खाली दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को डेट वगैरह दे दिया गया है। यहाँ पे क्या भरेंगे, तो 11 नंबर में ऑप्शन में दिया है डियर किरण, डियर करण। तो देखिए डियर में डी बड़ा होना चाहिए, तो ये वाला सही होगा, याद रखिएगा, डियर किरण या करण। जिसको हम लोग लिख रहे हैं पहले उसी का नाम लिखते हैं ना, जिसको हम लोग लिख रहे हैं। तो किसको लिख रहे हैं, देखिए तो हम लोग जिसको लिख रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, ये वाला चीज़ नहीं आएगा, ये वाला चीज़ नीचे जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कैसे लिखते हैं। आई सॉ योर नेम, मैंने तुम्हारा नाम देखा, कहाँ देखा, देखो एमंग के बीच, किसके बीच देखा, एमंग मतलब इन द फर्स्ट डिवीज़न जितने भी बच्चे लाए थे उनके बीच दिखा, तो यहाँ पे एमंग जाएगा। माई जॉय नी नो बॉन्ड्स सो प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्दिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रैंड सक्सेस होगा। 13 में देखिए सक्सेस, यही आंसर सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, सक्सेसफुल नहीं, ये सारे चीज़ नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या भराएगा। 14th में क्या पूछ रहा है कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब कि कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है मेहनत। यू वर्कड हार्ड, तुमने कठिन मेहनत किया। एज वी सॉ, जैसा कि जो हम लोग बोएंगे वही हम लोग, एज वी सॉ जो हम लोग बोएंगे वही हम लोग काटेंगे। एज वी रीप, तो 14 में देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए रीप, ये वाला रीप लगता है, याद रखिएगा, REAP रीप मतलब होता है काटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कहाँ चले गए हम लोग, हाँ। फिर देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। प्राउड ऑफ यू माय पेरेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, प्लीज़ कॉन्वे माय बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। और यहाँ पे क्या जाएगा, अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे सुमन सुनील, और उसके ऊपर वाले क्या जाएगा, उसके ऊपर क्या जाएगा 15th में योर लविंगली, ठीक है, क्या जाएगा योर लविंगली, याद रखिएगा योर लविंगली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, जो भी सही है। तो बेबीज़ है ना, व्हेन दे आर हैंग्री, तो क्या होगा बेबीज़, तो ये देखिए बेबीज़ यहाँ पे क्या है आपका प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल वर्ब क्या होगा, क्राई, है ना, तो क्या हो जाएगा बेबीज़ क्राई व्हेन दे आर हंग्री, है ना, बच्चे रोते हैं जब वे भूखे होते हैं, तो बेबीज़ क्राई, ठीक है। तो 16th नंबर का गाइज बच्चों जितने भी है वो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि यहाँ पे जब प्लूरल है तो प्लूरल यहाँ पे जब यूज़ हुआ है नाउन, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब जाएगा, तो क्राई यहाँ पे यूज़ होगा, क्या होगा क्राई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। व्हाट टाइम, ग्रामर से ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट टाइम के साथ क्या जाएगा, जब यहाँ पे व्हाट लगा है तो इसके पहले सबसे शुरू डज लगेगा, है ना, तो व्हाट टाइम डज द ट्रेन लीव होगा, ठीक है। लीव्स तो होगा ही नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा, लीव्स तो लगेगा नहीं, है ना, ठीक है, क्योंकि जब WH वर्ड के साथ अगर डू डज लग जाता है तो उसके बाद नहीं लगता है SAS, ठीक है, याद रखिएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स करना 18 से 20 के बीच। सीमा एंड आकाश डांस वेल, तो क्या हो जाएगा कैन, क्योंकि इसके एबिलिटी की बात हो रही है, तो कैन डांस वेल, है ना, सीमा एंड आकाश कैन डांस वेल। आप आगे देखिए पूछ रहा है गॉड ब्लेस यू, तो क्या हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू, तो मैं आपको लगेगा मैं गॉड ब्लेस यू। आगे देखिए पूछ रहा है यू, खाली स्थान दिया हुआ है, पे द टैक्सेस, यू मस्ट पे द टैक्सेस, तुम्हें जरूर से टैक्स को पूरा भरना चाहिए। अब फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये सारे क्वेश्चंस आपके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। शी इज़ टू वीक, वो बहुत कमज़ोर है कि चल नहीं सकती, तो टू वॉक लगेगा, ठीक है। टू वाला यूज आप लोग सुने होंगे, टू यूज जब लगता है तो कैसे यूज होता है ये आप लोग पढ़े होंगे, तो वही वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग का इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए ब्लैंक दिया हुआ है जॉब इज़ नॉट ईजी, तो गेटिंग, जॉब पाना, मतलब कि कोई भी जॉब पाना आसान नहीं है, तो क्या भरेंगे गेटिंग जॉब इज़ नॉट ईजी। आगे देखिए फिर खाली स्थान दे दिया इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, क्या हो जाएगा स्मोकिंग, है ना, क्योंकि स्मोकिंग क्या है नाउन है, तो नाउन के रूप में कैसे यूज़ करेंगे स्मोकिंग, तो स्मोकिंग क्या है शरीर के लिए सही नहीं है, खतरनाक होता है। फिर से पैसेज दिया हुआ है और आप लोग का आंसर देना है। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो वेल लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। हु इज़ नरेटिंग द अबव लाइन्स, ये आप लोग का बुक से ही लिया हुआ था पैसेज, तो बुक वाले पैसेज से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नेल्सन मंडेला से लिया हुआ है ऊपर वाला, आप लोग देख लीजिए ये वाला जो लाइन है ये सारा, ठीक है। जस्टिस, विक्ट्री, ये सारे चीज़ वहीं पे आया हुआ था, ठीक है।
इट इज़ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज इट मीन। बोलता है कि ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए विजय की बात है। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात हो रहा है, लिबर्टी की भी बात हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी चीज़ें ह्यूमन डिग्निटी के अंदर विजय की बात होती है। ठीक है। व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टिंग्विश्ड मतलब रेस्पेक्टेड, जो भी डिस्टिंग्विश्ड लोग हैं मतलब रेस्पेक्टेड लोग हैं, उनको यहाँ पे मतलब कि उससे रेफर किया गया है। हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट्स, ऑनर्ड गेस्ट कौन है, जो कि आमंत्रित हैं। तो पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका को ऑनर्ड गेस्ट बोला गया है, सम्मानित मेहमान। आगे देखिए यहाँ पे करेक्ट आपको ऑप्शन चूज करना था। बोलता है वाई वाज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई, जो यंग सीगल है वो क्यों उड़ने से डरता है, एफ्रेड टू फ्लाई। क्या हो जाएगा, बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको ऐसा लगता है कि उसके पंख उसको सहायता नहीं करेंगे। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। जो लेंचो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है, डिसऑनेस्ट पीपल की, वे लोग क्या है, डिसऑनेस्ट है, मतलब कि धूर्त है। हु वाज एन्स बेस्ट फ्रेंड, एन्स की बेस्ट फ्रेंड कौन थी, तो किटी, कौन हो जाएगी, किटी, ये आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया, फायर एंड आइस। तो ये क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा, पोएम का लेखक याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया, ऊपर कहानी का दिया हुआ था, पोएम का देगा, इससे क्वेश्चन आएगा। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, इन सभी लाइन को कौन लिखा है, लेस्ले नॉरिस ने। देख लीजिए कौन सा लाइन है, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। हु इज़ ही इन दिस लाइन्स, ही, यहाँ पे ही कौन है इन सभी लाइन में, तो वो टाइगर है। कौन है, टाइगर। आगे देखिए, व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प का मतलब क्या होता है, फैट, मतलब मोटा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग इन दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब कि वो कहाँ पे होगा, ही, वेयर शुड ही, कहाँ होना चाहिए उसको, जंगल में होना चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है 36 से 40 के बीच में। व्हाट मेड द थीप कम बैक टू अनिल, क्या थीप को अनिल के पास आने के लिए मजबूर किया। तो अनिल का ऑनेस्टी वो भी था, और वो जो मतलब ईमानदारी था अनिल का, और साथ ही साथ हिज गिल्ट फीलिंग, उसका साथ ही साथ अंदर से बुरा भी लग रहा था। तो बोथ एंड भी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, मिस्टर परम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट बिकॉज, बोलता है मिस्टर परम्फ्री थी वो ट्रिकी के बीमारी का कारण थे। क्यों, क्योंकि देखिए सी ट्रीटेड हर बैडली, उसको बहुत ही अजीब तरीके से करती थी। सी एफ्रेड हिम, वो बहुत ही तरीके से खिला देती थी। तो ये गलत है, वो उसको खराब तरीके से बिहेव नहीं करती थी, बहुत अच्छे बिहेव करती थी। उसको खिला बहुत ज़्यादा देती थी, और सी नॉट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज नहीं करवाती थी। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन गलती मत कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हु इज मिस्टर पंफ्री, मिस्टर पंफ्री कौन थी, ऑनर ऑफ द डॉग, डॉग की मालकिन थी, है ना। अब आगे देखिए, व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर द अनिल, बोलता है कि जो चोर है ना वो अनिल के लिए क्या काम करता है। तो क्या काम करता है, हो जाएगा द थीप यूज टू मेक टी फॉर अनिल, अनिल के लिए खाना बनाता है, ये चाय बनाता है। द थीप यूज टू गो टू मार्केट, और मार्केट भी जाया करता है। तो ए एंड बी दोनों हो जाएगा। अब 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज आई रेफर इन द थीप्स स्टोरी, आई यहाँ पे किसके लिए रेफर करता है द थीप्स स्टोरी में, तो किसके लिए करता है, हरी सिंह। तो इस तरह से 40 MCQ जो ना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने करवा दिया है। फिर 1-2 सेट और करवाऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि और 80 से 100 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और ये वीडियो आप लोग पूरा देख लियो, तो कितना आपका सही हुआ नीचे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।